वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में साइम अयूब और साहबजादा फरहान की 138 रन की शराकत ने पाकिस्तान को मजबूत आगाज़ फराहम किया। लेकिन माजिद भट्टी साहब, आप समझते क्या है इस इतनी लंबी शराकत के बावजूद टीम का रन औसत कम होना मुस्तकबिल में आपको लगता है कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है? क्या साइम और फरहान की ओपनिंग जोड़ी जो है उसको अपने खेल में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जो दुनिया की दीगर सरे फहरिस्त ओपनिंग जोड़ियाँ दिखाई देती हैं, या अभी इस पहलू पर काम करने की आपको लगता है ज़रूरत नहीं है? देखें यही, एक तो पाकिस्तान की यंग टीम थी और वेस्ट इंडीज़ ज़ाहिर है अमेरिका में उसने बहुत सारी सीरीज़ खेली हुई हैं। किसी प्लेयर ने बाबर आजम को रिप्लेस किया है, किसी ने मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस किया है, कोई शाहीन शाह अफरीदी की जगह आया है, कोई अबरार की जगह आया है। लेकिन आप देखें हर लड़के ने प्रेशर लिया है। लेकिन ये जो बार बार मॉडर्न डे क्रिकेट का ढिंढोरा बाज़ लोग पीट रहे हैं, अब पिच बाज़ दफ़ा ऐसी होती है, और ख़ास तौर पर ये फ्लोरिडा में जो पहले दूसरे इवन आज की भी पिच आप देखें, शुरू में नई गेंद के साथ पिच ठीक खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुराना हुआ 11वें 12वें ओवर के बाद फिर पिच मज़ीद स्लो हो गई और स्ट्रोक प्ले मुश्किल हो गया। मेरे ख़्याल में जो सिचुएशन थी उस हिसाब से बिल्कुल ओपनर सही खेले, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देते, लेकिन वही है जब एक्सेलरेट करने की उन्होंने कोशिश की वहाँ विकेट गिर गई। लेकिन 190 मेरे ख्याल में इस पिच पर विनिंग टोटल था, और मुझे तो कोई ओपनर्स की बैटिंग में ख़राबी नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट में वो बड़े नाम जिनके बारे में बाज़ लोग कहते थे कि इनके बगैर अब पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि आज कभी साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच बन रहे हैं, कभी साहबजादा फरहान बन रहे हैं। बांग्लादेश में आखिरी मैच में भी साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये लड़के खेलेंगे इनका कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप देखिएगा इनकी परफॉर्मेंस मज़ीद इम्प्रूव होगी। बांग्लादेश के 6 मैच, 3 मैच वेस्ट इंडीज़ के, 9 मैच खेले हैं साइम अयूब, 6 मैचों में खेलने का मौका मिला है साहबजादा फरहान को। लेकिन जब भी खेले हैं इनिंग का आगाज़ करने के लिए ये ओपनिंग जोड़ी सामने आई है, और हमने देखा होम सीरीज़ में निफ सेंचुरी की साहबजादा फरहान ने प्लेयर ऑफ द मैच बने, बांग्लादेश में जाकर आखिरी मैच में मौका मिला वहाँ प्लेयर ऑफ द मैच बने, यहाँ आखिरी मैच में सीरीज़ के आखिरी मैच में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। आपको लगता है कि जो ओपनिंग का मसला था, जो तेज़ खेलने का एक इंटेंट हमारे ओपनर दिखा नहीं रहे थे, आपको लगता है कि साहबजादा फरहान और साइम अयूब की शक्ल में ये मसला एशिया कप और आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले हम ऑलमोस्ट हल कर चुके हैं? देखिए, जिस तरह पिछला जो हमारा ओपनिंग का एक बड़ा मशहूर जोड़ी थी जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान थे, उन पर स्ट्राइक रेट का इशू आता था कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉलें खेल जाते थे। ये भी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरिडा में बहुत बैटिंग के लिए मुश्किल सूरत हाल थी, इतनी आसान नहीं थी बैटिंग। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अच्छी चीज़ है कि अब देखें पीछे आपके फ़खर जमान बैठे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ गई तो बाबर आजम की भी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जिस तरह माइक हैसन ने कहा था कि अब बाबर आजम उसी सूरत में टीम में आ सकते हैं अगर साइम, साहबजादा फरहान या फ़खर में से कोई अनफिट होता है। तो अब फ़खर वेस्ट इंडीज़ की इस वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, हो सकता है वो एशिया कप तक या वो जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है उसमें फिट ना हो सके, तो बाबर आजम के पास भी चांस मौजूद है। देखें अब जो एक अच्छी चीज़ हो गई है, जिस तरह अबरार और सुफियान मुकीम की लोग बात करते हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो रही है, पीछे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अब सलमान मिर्ज़ा जिसने बांग्लादेश के होम सीरीज़ में, अवे सीरीज़ में दोनों में परफॉर्म किया, वो उनको रेस्ट दिया गया, फिर सीनियर प्लेयर्स को ले आए। तो शाहीन शाह अफरीदी मिली जुली परफॉर्मेंस है, पहले मैच में थोड़ा सा रस्टी नज़र आए हारिस रऊफ़, आज हारिस रऊफ़ ने बेहतर बॉलिंग की। यही हाल हसन अली का। तो जूनियर लड़के जो हैं वो आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आगे चलकर सीनियर्स पर मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि एक मुकाबले का रुझान जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ओपनर्स के बाद कुछ मिडल ऑर्डर की
बात कर लेते हैं। जब इतनी बड़ी ओपनिंग शराकत हो तो मिडल ऑर्डर खिलाड़ियों को मौका कम मिलता है। आपके ख्याल में क्या ये T20 फॉर्मेट की कुदरती मजबूरी है या हमारे मंसूबे में मिडल ऑर्डर को ज़्यादा मुतहरिक तरीके से शामिल करना चाहिए? सलमान अली आगा को नीचे नंबर्स पर बैटिंग करना पड़ा है, क्या ये फ़ैसला उनके टैलेंट के साथ इंसाफ कर रहा है? क्या उन्हें नंबर 4 पर या नंबर 5 पर मुस्तकिल बल्लेबाजी करनी चाहिए? दूसरी जानिब सलमान अली आगा पर जो ये तनकीद हो रही है कि वो क़यादत के दौरान इनफरादी कारकर्दगी पर निगाहें मरकूज़ नहीं करते, आपके नज़दीक ये तनकीद जायज़ है या आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त है? देखें, हमारा एक क्रिकेट का कल्चर है कि अगर टीम जीत भी जाए ना तो हम उसमें से मनफी पहलू निकालने की कोशिश करते हैं। सलमान अली आगा ठीक है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं राशिद लतीफ़ साहब तो कहते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, लेकिन सलमान अली आगा के पास आप देखें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है मिडिल ऑर्डर में। और T20 फॉर्मेट, अब जिस तरह आज 15-16 ओवर तो ओपनर खेल गए, अब रह गए 4.5 ओवर। तो 4.5 ओवर में सलमान अली आगा ने मेरे ख्याल में दानिशमंदी की कि उन्होंने हसन नवाज़ को भेज दिया, मोहम्मद नवाज़ आए, फिर फ़हीम अशरफ ने आकर एक आध छक्का मारा, 15-16 रन उन्होंने बना दिए। तो अब हमारे पास T20 में ऑलराउंडर्स इतने ज़्यादा हैं कि अब कप्तान को बहुत ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कहीं कहीं सलमान अली आगा को अपने आप को आगे भेजकर मनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी लोग पिछली परफॉर्मेंस को भूल जाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। ये सरफराज अहमद केस में भी हमने देखा था कि सरफराज दूसरों को चांस देते देते उस बद से खुद ही उतार दिए गए। तो मेरा ख्याल में सलमान अली आगा को अगर ऊपर से बैट्समैन आउट हो जाते हैं, जैसा पिछले मैच में उन्होंने 38 बुरे रन नहीं किए, 38 रन उस पिच पे मैच विनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुनासिब टोटल 134 बुरा स्कोर नहीं था। वो तो आखिरी गेंद तक मैच चला गया। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जब वाइट बॉल करवाई 20वें ओवर की 5वीं गेंद पे, वहाँ से थोड़ा सा वो मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकला, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान 3-0 ये सीरीज़ जीत जाता। मेरा ख्याल में सलमान अली आगा अभी नए हैं, जिस तरह आपने बताया 20 मैच खेले हुए, थोड़ा सा उनको शक का फ़ायदा देना चाहिए। यंगस्टर्स को क्रिकेट में कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत थी और वो कॉन्फिडेंस अब उनको मिल रहा है। तो माजिद बेटी साहब, जिस तरह मैंने बताया आपको कि 20 T20 पाकिस्तान के लिए खेले हैं और 18 T20 मैचों में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं। एक ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जिसमें कई सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो शामिल नहीं हैं। एक ऐसी टीम को वो लीड कर रहे हैं जो कि नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तीसरे और आखिरी T20 मैच में उस वक्त वो क़यादत कर रहे थे जब टीम में अनफिट हो गए फ़खर ज़मान, और पिछले मैच की कारकर्दगी पर आपको शाहीन आफरीदी के हवाले से फ़ैसला करना पड़ा, जो कि अगर टीम में होते तो यकीनन शाहीन आफरीदी और फ़खर ज़मान प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं। लेकिन ऐसे में कप्तान की सोच टीम को उठाने की होनी चाहिए या अपनी ज़ाती कारकर्दगी पर? सारी चीज़ें तो एक वक्त में नहीं हो सकती। देखिए, मेरे ख्याल में बजाय इनफरादी कारकर्दगी के टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना चाहिए। अगर सलमान अली आगा से बेहतर उस सिचुएशन में कोई प्लेयर तेज़ खेल सकता है तो उनको भेजने की ज़रूरत है, जिस तरह उन्होंने आज किया। हसन नवाज़ को ऊपर भेज दिया, मोहम्मद नवाज़ गए, फ़हीम अशरफ चले गए, हारिस को उन्होंने ऊपर भेजा। तो इस वक्त कप्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान 5-6 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहा है। मेरा ख्याल में ये भी ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट की कि पाकिस्तान के पास पास्ट में ऑलराउंडर्स तो थे, लेकिन एक साथ हम उनको मौका दे नहीं रहे थे। अब ये नई टीम है, टीम बन रही है, लेकिन इसका जो असल इम्तहान आएगा जहां सलमान अली आगा को भी डिलीवर करना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल में एशिया कप में जब हम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ लाइक इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, जब इनके ख़िलाफ़ खेलेंगे तो और उनको ज़रा ज़्यादा प्रो एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी तक मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ किया जाए। ठीक है, जब उनके पास ऑप्शन है तो वो उनको मौका दे रहे हैं, और बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान जो है वो मैचेस जीत रहा है।